श्री भगवान कृपा करके कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत गुप्त बात, बड़ी महिमा की ये विद्या बता रहा हूं कि मेरी प्राप्ति में कोई कठिनता नहीं है, मेरा मार्ग बड़ा सुगम है। क्योंकि मैं सब देश में हूं तो यहां भी हूं, जहां आप हो वहां भी भगवान है। सब काल में हूं अर्थात समय में, इस समय भी है, तो आप जिस समय जहां हो प्रभु वहां हैं, उसी समय है। अभी भी हूं, अभी भी है, तो कभी भी है। जब आप जहां देखेंगे वो आपके सामने है, पर आप पहचान नहीं पा रहे। जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आता है वो केवल मैं ही मैं हूं। मान जाओ, ये अंदर की बात प्रभु कह रहे हैं। जितने मनुष्य हैं उन सबका मैं प्रीतम हूं, वो मेरे प्यारे हैं, परंतु इनकी दृष्टि मेरी तरफ ना होकर प्रकृति की तरफ है। प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वो बार बार दुख सुख, जन्म मरण, लाभ हानि, इन द्वंद्वों में पिस रहे हैं। साफ बात है, इसमें कोई ज्यादा रहस्य नहीं छुपा के बोल रहे हैं प्रभु। अभी हम सोए हुए हैं मोह निद्रा में, देह भाव में, प्रपंच को सत्य मान करके उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है हमें। स्वप्नवत जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि, बिल्कुल इनकी सत्ता नहीं। न जन्म की सत्ता है, न मरण की, न लाभ की, न हानि की। सच्ची मानिए। एक बार पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज से पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने कहा, जीवन मुक्ति क्या है प्रभु? उनका अविद्या है। सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जीवन मुक्ति अविद्या कैसे? अविद्या निवृत्ति के बाद जीवन मुक्ति होती है। सबको यही था कि ऐसा ही बाबा बोलेंगे कि अविद्या, अज्ञान का नाश होने पर जीवन मुक्ति होती है। बोले बाबा आपने तो कहा कि जीवन मुक्ति ही अविद्या है। बोले हां, जब बंधा ही नहीं तो मुक्ति कैसे? क्या कभी आत्मा का कोई बंधन होता है क्या? ये भ्रमात्मक स्वीकृति बंधन है। मैं शरीर हूं, मैं भोगता हूं, तो बंधा ही नहीं था, तो जीवन मुक्ति भी तो अविद्या हुई ना। तब समझ में आया ये जन्म मरण भी स्वप्नवत है। सच्ची मान लीजिए, जो आप बड़े हाहाकार में फंसे हैं, ये दुख, ये हानि, ये एक स्वप्न चल रहा है। पिता में श्रद्धा हो या ना हो, वो तो बाप है ही ना। वो श्रद्धा का विषय है क्या? भाई श्रद्धा करो तो बाप है, नहीं पड़ोसी, ऐसा नहीं है। वो तो पिता है, वो तो मां है। ऐसे ही मेरे अंशी हैं प्रभु, मैं उनका अंश हूं। श्रद्धा करो या ना करो, श्रद्धा करोगे तो दुखों से बच जाओगे, क्योंकि दृष्टि प्रभु की तरफ हो जाएगी। अश्रद्धा करोगे तो शरीर संसार प्रिय लगने लगेगा और नाना प्रकार के दुखों को मोल ले लिया। शरीर प्रियता, शरीर संबंधी भोग प्रियता, मानो दुखों के आलय में तुम कूद पड़े। अब वहां तुम्हें सुख मिल ही नहीं सकता है। ये संसार प्रकृति ऐसा है कि हमें घसीट लेता है और मोहित कर लेता है। बिल्कुल ऐसा सत्य लग रहा है, बड़े आश्चर्य की बात, कि ये शरीर सत्य है और इसी शरीर से कई शरीरों को फूंका जाता है। रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारी, पुत्र पत्नी, कोई भी पधारा तो उसको ये ज्ञान नहीं हो रहा कि इस शरीर नाशवान है, इसकी ये दुर्दशा होती है। थोड़ी देर के लिए भले वो दूसरों का जब कोई रोता है ना तो समझाते भैया ऐसे ही है, सबका शरीर ऐसे ही नष्ट होगा, हमें तुम्हें भी मरना पड़ेगा, यही गति होती है। अब चुपा जाओ, जितने हैं उन्हीं में राग कर लो। 2 लड़के बचे हैं, उन्हीं को प्यार दुलार करो। ये नहीं कहता कि सब देख रहे हो क्या, और वो गाते भी चलते हैं सत्य बात, कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, भगवान का नाम परम सत्य है। ये सब लोग देहात में यही गाते हैं। जब शव ले जाते हैं तो शव यात्रा में गाते राम नाम सत्य है, पर स्वीकार नहीं करते, केवल गाते हैं। स्वीकार करने की सत्य तो केवल हरिर्नामयी 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 केवलम,
सत्य तो केवल भगवान का नाम, तो जीवन सार्थक हो जाए। पर बड़े आश्चर्य की बात है, ये अपने शरीर को सत्य मानते हैं, कुटुंबियों के स्नेह को सत्य मानते हैं, धन संपत्ति को सुख रूप मानते हैं, उत्पत्ति विनाशशील प्रतिक्षण परिवर्तनशील जगत के व्यक्ति वस्तु पदार्थ घटना को सत्य मानते हैं। कौन? जिन्होंने भगवान की तरफ दृष्टि नहीं की, तो उन्हें फिर बार बार दुख सुख जन्म मरण परिवर्तन ये प्राप्त होता रहता है। जिस योनि में जाते हैं उसी योनि में आसक्त हो जाते हैं, फिर अगली योनि, फिर अगली। कब तक भागते रहेंगे? थक गए। अरे थोड़ा तो विचार करो, कब तक? कोई यहां टिकने का स्थान ही नजर नहीं आ रहा। माता पिता के चरणों में सर रखकर स्वतंत्र होकर के तो कितने दिन वो अंतर्ध्यान हो जाएंगे। वो किसको हम माने अपना, क्या अपना माने? चलो शरीर को लेके स्वस्थ है, कब नष्ट हो जाए? कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो मेरा अविनाशी मित्र हो, सदा सदा मेरी रक्षा करे, मुझे सुख प्रदान करे। जब ऐसी मांग होगी तो वो केवल एक निकलते हैं, प्रभु, दूसरा कोई नहीं। पूरी सृष्टि को छानने के बाद एक ही बात समझ में आ जाती है कि केवल एक हमें प्यार करने वाले, हमारे निरंतर समीप रहने वाले, हमारे अहेतुकी सुहृद कृपालु भगवान हैं, दूसरा नहीं। इस संसार को हम सत्य मान रहे हैं, रिश्ते नातों को सत्य मान रहे हैं। क्यों? भगवान कह रहे असत दधाना पुरुषा, क्योंकि उनको मेरे पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए उनकी ये दुर्गति हुई। क्या दुर्गति? वर्तमान में शरीर से राग हो जाना, शरीर संबंधियों से राग हो जाना, शरीर भोगों से राग हो, वर्तमान में दुर्गति है। इसका परिणाम तो दुर्गति है ही है, केवल दुर्गति परिणाम है, केवल दुर्गति। और प्रायः हम सब इसी में फंसे हुए हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी, भगवान कह रहे हैं यहां मरना ही मरना है, सब प्रतिक्षण मर रहे हैं। बोले हम तो नहीं मर रहे हैं, हम तो बर्थडे मनाते हैं। कहां मर रहे हैं? अज्ञान है, इसलिए तुम नहीं जान पा रहे। जैसे हम यमुना जी के समीप गए और पहली दृष्टि जो जल देखा वो कहां निकल गया, तुम समझ नहीं पाए, और हमें लगता है ये वही यमुना जी का जल है जो मैं पहले से देख रहा हूं। वो दृष्टि जो गई वो तो बहुत दूर निकल गया। ऐसे ही ये संसार के जितने भी व्यक्ति पदार्थ वस्तु, ये सब इतनी जोर से चलायमान है कि आपको पता नहीं चल पा रहा कि गति हो रही। आपको लग रहा है मैं स्वस्थ और बढ़िया, प्रतिक्षण मर रहे हो, आपकी श्वास नष्ट हो रही, आयु नष्ट हो रही, स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, आपको पता नहीं है। मृत्यु संसार वर्तमनी, यहां मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि शास्त्र और संत ही इस संसार के भ्रमात्मक चक्र से, दलदल से मुझे बचा सकते हैं, और वहीं अश्रद्धा करा करके माया संपूर्ण अपने वश में कर लेती है। जो शास्त्रों के शासन में नहीं है, जो सदगुरु के शासन में नहीं है, जो भगवान से भय नहीं मानता है, वो निश्चित दुर्गति को प्राप्त होता है। भगवान से भय इसलिए कि हम कोई पापाचरण न करें, हर समय मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मुझे उनके विरुद्ध आचरण नहीं करना। प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूलेन। भगवान ने पूरा का पूरा अवसर केवल अपने भजन के लिए दिया है। कि जैसे सूत की माला में सूत की ही मणियां पिरोई हुई है, तो पूरे माला में क्या है? सूत है। सूत की मणियां सूत के माला में पिरोई हुई है। ऐसे ही पूरा जगत केवल भगवान ही है। समझ में नहीं आ रहा, बस अविद्या के कारण। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। किंचन मात्र कोई मिलावट नहीं, केवल भगवान है सब कुछ। भगवान कह रहे मया तत्मिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। ये सब का सब संसार मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, पर मैं अव्यक्त रहता हूं। व्यक्त में कौन है? अमुक नाम, अमुक रूप, अमुक व्यक्ति, अमुक घटना, अमुक पदार्थ, अमुक परिस्थिति। बस इसी नाम रूप से बच जाओ तो जान जाओगे भगवान है। जब हम किसी व्यक्ति से परिचय बढ़ाते हैं तो भगवान से परिचय छूट जाता है, और जब भगवान से परिचय बढ़ाते हैं तो व्यक्ति शब्द हट जाता है,
फिर सर्वम केवल एक प्रभु श्री राम में सब जग। उपासक इसीलिए उदासीन रहता है, उदासीन, न किसी से मित्रता न किसी से शत्रुता, क्योंकि वो व्यक्ति का परिचय नहीं मानता, वो प्रभु का परिचय जानता है। जो भी सामने आ गया वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, स्थिति, वो सब मेरे प्रभु है। सब प्रभु, सच्ची मानिए प्रभु ही बने हुए हैं। वो जब कृपा से प्रकाश होता है हृदय में, तब लगता है अरे कितने धोखे में थे। जिनको खोज रहा था वो कहीं खोजने से नहीं मिलते, उनको मान लो और उनका आश्रय लेकर भजन करो तो मिल गए। फिर आप खोजने पर नहीं मिलोगे। मेरे को भगवान मिल गए हैं, यह अज्ञान का शब्द है। जब भगवान मिल जाते हैं तो केवल भगवान रहते, मेरे को ये हट जाता है। जिसको मैं खोज रहा था जब वो मिला तो आप ते आप हिरायो पावन हारो। जिसकी खोज कर रहे थे जब वो मिला तो खोजने वाला खो गया, केवल वही। क्यों? क्योंकि खोजने वाला भी वही ही था, वो अपने को भूल गया था। जानत तुम्हें हो जाई, तो जो खोजने वाला था वो खो गया। क्यों? क्योंकि वो वही था। जो कमी थी वो उसी की थी। एक बार सत्संग में कहा था कि 10 लोग नाव में चढ़े और भी भीड़ थी। जब उतरे तो उनका एक गिन लियो, कम तो नहीं है, बड़ी दरिया थी। भीड़ में कहीं बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले एक गायब है। बोले ऐसा कैसे, तुम गिनो। वो 1 2 3 4 5। तो जो नाविक खड़ा था उसने कहा भैया कोई कम नहीं है, तुम अपने को क्यों नहीं गिनते? तुम तो बाहर 9 गिन रहे हो, 10वें तुम हो। वो 10वें तुम हो। जानत तुम्हें, सच्ची बात। लीला में किशोरी की सेवा में किशोरी स्वरूप ही होकर जाया जाता है। किशोरी महात्मानम किमी सुख। और हरि की लीला में हरि पार्षद हरि स्वरूप ही होते हैं। 10वां तुम हो। अगर तुम अपने को नहीं गिनोगे तो सवाल हल नहीं होगा। जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मविभो तस्मित तज्जने भेदा अभावात। प्रभु और प्रभु के जन में भेद का अभाव है, अर्थात अभेद वही हो जाता। वही होकर उसी की सेवा में ये प्रेम का मार्ग। इस भाव को हम हृदय से स्वीकार करें। हम कभी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रभु हैं। किसी भी समय में ऐसा वो समय नहीं जहां प्रभु ना हो। तो इस समय भी प्रभु हमारे हैं। इस समय यही है, सब में है, हम में भी है, सब जगह यहां भी हैं, सब समय में इस समय भी हैं, सबके हैं, वो हमारे भी हैं। ये भाव के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती। कभी आप अपने को अकेला मत समझिए। आपके प्रभु आपके साथ हैं, ये तभी समझ सकते हो जब मुख में नाम चलेगा। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ। ये कब अनुभव हुआ? जब मुख में राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। फिर बोलो अब किसकी जरूरत पड़ेगी? जब आपको लगेगा प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे हाथ में है। हाथ का मतलब होता है जैसा मैं चाहूंगा वैसा मेरे प्रभु करेंगे। ये आगे की स्थिति में होता है जैसा मैं चाहूंगा। पहले तो तुम्हें जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ऐसी स्थिति बनानी होगी। फिर भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे, ऐसी स्थिति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर भजन, एक एक सेकंड, एक एक श्वास तुम्हारी बहुत कीमती है प्यारे। मानो 50 वर्ष तुमने धन कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास है, तो 50 वर्ष के व्यतीत किए हुए समय में जो धन मिला, उस धन से तुम 1 सेकंड भी नहीं खरीद सकते हो। 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से तुम 1 श्वास भी नहीं बढ़ा सकते हो। सोचो तुम्हारी श्वासें कितनी कीमती हैं। इन श्वासों की सार्थकता है राधा राधा राधा। लाडली जी के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप कीजिए, निहाल हो जाओगे, आनंद समुद्र में डूब जाओगे, दुख का निशान भी नहीं रहेगा, कोई शोक कोई भय तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा।
शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।